एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में देख चुके हैं, एजुकेशन की कॉन्सेप्ट की मीनिंग को देख चुके हैं, उसके नेचर को देख चुके हैं। अब हम एजुकेशन की शिक्षा के कारकों के बारे में, जिसे फैक्टर्स बोलते हैं, कारक, ठीक है, शिक्षा के कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा क्या है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा एक क्या है? सीखने और सिखाने की प्रोसेस होती है। इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ शब्द है। और एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। तो यहाँ पे ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है विकसित करना। इस प्रकार हम एजुकेशन के अर्थ को देखते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है कि अंदर से विकसित करना, मतलब कि बालक की जो अंदर की शक्तियां होती है, जो उनमें जन्मजात होती है, उसको बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। इस प्रकार एजुकेशन और शिक्षा सीखने सिखाने की प्रोसेस है, जिसमें बालक की जो अंदर शक्तियां निहित होती है उनको बाहर निकाला जाता है। अब हम शिक्षा के कारकों को देखें जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, तो इन कारकों में कौन कौन आते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक कारक, पाठ्यक्रम जिसे सिलेबस कहते हैं, कक्षा की संरचना, आर्थिक कारक, प्रेरणा, रुचियां, शिक्षण की विधियां आदि प्रकार के कारक इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षक को अगर देखें तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है, शिक्षा की प्रक्रिया, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम शिक्षक को देखें तो शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका अपने सब्जेक्ट के प्रति कितना ज्ञान है, यह शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब चीजें शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए शिक्षा के कारकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट हम देखें शिक्षार्थी। शिक्षा की प्रक्रिया है वह शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है, तो शिक्षार्थी इसमें एक मेन कारक है जो शिक्षा के कारकों में से है। इसमें शिक्षार्थी के अंतर्गत देखें तो इसका वंशानुक्रम और पर्यावरण, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। शिक्षार्थी है, इसका व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं के अंतर्गत देखें तो शिक्षार्थी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन कारकों में वंशानुक्रम, जो उनके माता पिता से उनको गुण मिलते हैं बच्चों को, वह बहुत प्रभावित करते हैं। और उनका पर्यावरण, जो उनके आसपास का वातावरण होता है, वह भी शिक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि हर बालक के जो माता पिता है वो अलग अलग है, उनका वंशानुक्रम अलग अलग है, और बच्चों का जो एनवायरमेंट होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये शिक्षार्थी के अंतर्गत, स्टूडेंट के अंतर्गत ये सभी कारक आते हैं। उनका शारीरिक, बच्चा की जैसे कोई अगर विकलांग बालक है तो उसकी शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें सामाजिक कारक। जो व्यक्ति है वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और विद्यालय क्या है? सामाजिक संस्था है। वहाँ पे सामाजिक कारक जो होते हैं बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश का जो समाज जिस प्रकार की अपने जो विचार रखता है उस प्रकार की शिक्षा को वह चाहता है, इसलिए सामाजिक कारक भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अलग अलग प्रकार के समाज अलग अलग प्रकार की शिक्षा को चाहता है, इसलिए सामाजिक कारक होते हैं वह शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखें हम पाठ्यक्रम, जिसको सिलेबस कहते हैं, ठीक है। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जब टीचिंग प्रोसेस होती है तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पाठ्यक्रम एक क्या होता है? माध्यम होता है, जिसके द्वारा उनमें बातचीत होती है। तो पाठ्यक्रम आजकल क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है कि बच्चों को जो समझ में आए, बच्चों को केंद्र में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे वैदिक काल में शिक्षा थी, उसमें क्या होता था? टीचर केंद्रित पाठ्यक्रम रहता था, बच्चों को रटाने पर जोर दिया जाता था। लेकिन आजकल जो पाठ्यक्रम है वह चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसलिए जो पाठ्यक्रम है उसका भी शिक्षा
पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के जो कंट्री है वहां पे जिस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा वहां की शिक्षा भी उसी प्रकार की होगी। नेक्स्ट है शिक्षा की संरचना, कक्षा की संरचना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास की स्ट्रक्चर। जो हमारी क्लास होती है उसमें ज्यादा बच्चे हैं या कम बच्चे हैं, यह क्लास की संरचना है। ठीक है, अगर अधिक बच्चे होंगे तो शिक्षक क्या है, हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएगा और वह शिक्षा को प्रभावित करेगा। और जब एक लिमिट होगी क्लास की तो वहां पे शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकता है और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें आर्थिक कारक। कई बच्चे जो हमारे जो आर्थिक कारकों में क्या है, अलग अलग प्रकार के जो स्तर होते हैं, कोई मध्यम स्तर का बच्चा होता है, कोई गरीब बच्चे होते हैं, कोई हाई लेवल के होते हैं। तो आर्थिक कारक भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको संसाधन अच्छे नहीं मिल पाते हैं जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो आर्थिक स्थिति में अच्छे होते हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और ये सब कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा, जो मोटिवेशन जिसे कहते हैं। प्रेरणा एक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर शिक्षक प्रेरित होगा तो वह शिक्षार्थियों को भी प्रेरित करेगा और उसकी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह अच्छे प्रकार से चलेगी। नेक्स्ट हम देखें रुचियां। जो बच्चों की रुचियां होती हैं वह अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि शिक्षा में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। हर बच्चा अलग अलग प्रकार का होता है, उनकी रुचियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो उन रुचियों को ध्यान में रखते हुए हम क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसको करना पड़ता है। तो बच्चों की रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाए तो शिक्षा उससे अच्छी प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम देखें शिक्षण की विधियां। जो टीचिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें शिक्षण की विधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो अलग अलग जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या स्टोरी टेलिंग सुनाते हैं, पोएम्स की राइम सुनाते हैं। तो जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें शिक्षण की विधियां अलग होती हैं। और जो मिडिल के देखें उनको बच्चों को, तो जैसे अगर साइंस है तो उनमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके सिखाया जाता है। ठीक है, और हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड वगैरह सिखाई जाती है। इस प्रकार अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि शिक्षा के कौन कौन से कारक हैं जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।